नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। अलवर में मूक बधिर बच्ची किसी गैंगरेप का मामला सामने आता है और इस मामले को लेकर अब राजनीति उफान पर है। इस पूरे मामले में सियासत तेज हो चुकी है और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल प्रियंका गांधी से मिलने के लिए रणथंबोर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, विधायक रामलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता धरना देने के लिए पहुंचते हैं। रोके जाने पर पुलिस उनको रोकती है और बीजेपी नेताओं ने पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी की। इस पर पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में लिया और बस से सर्किट हाउस पर छोड़ दिया गया। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ रणथंबोर के शेरबाग होटल के पास पड़ाव डाल दिया और जमकर नारेबाजी की। इस पर पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया। बीजेपी की ओर से बयानबाजी की जा रही है, वहीं इस पर कांग्रेस ने भी भाजपा को जवाब दिया। कांग्रेस सचिव जसवंत गुर्जर ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि अति संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये वक्त पीड़िता के साथ खड़े होने का है। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री स्वयं ऐसी घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि पीड़िताओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और पीड़ित परिवारों को संबल मिल सके। कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हो और इस दुख के समय उस दुख को अपना दुख मानते उस परिवार के साथ खड़े होते हैं, जबकि भाजपा के लोग और दूसरी विचारधाराओं के लोग ऐसी घटनाओं में राजनीति करते हैं जो निंदनीय है। और तो जिस तरीके से प्रदेश में बेटी के खिलाफ जो घटना होती है उसको लेकर के बेशक निंदा इस पर जरूर जाहिर की जा रही है, लेकिन वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अगर राजस्थान के रणथंबोर में हैं तो इसको लेकर के बीजेपी के नेता उनकी उस होटल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान उनको रोक दिया जाता है। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है। बहरहाल इलाज अभी जारी है। बच्ची की कंडीशन अभी स्टेबल है, कल से काफ़ी बेहतर है और अभी हमने मुंह से कुछ देना शुरू नहीं किया है और जैसे ही उसका बाउल मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो हम उसको मुंह से देना भी शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ बच्ची काफ़ी स्टेबल है और कंडीशन बेहतर है। नहीं, ये बेसिकली तो ये जो जूरिस्ट के पास हमने भेजी है, जूरिस्ट उसको आगे जो भी इन्वेस्टिगेट कराएंगे, ये उनका कार्य क्षेत्र है। बाकी बच्चे की जो केयर है उससे रिलेटेड आप। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या बयान सामने आ रहे हैं। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश से नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और अलवर में एक गूंगी बहरी 15-16 वर्षीय लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, गुप्तांगों में हथियार डाल दिया तेज धार का, जिससे बड़ी ब्लीडिंग हो गई। 8 डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया है। वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। उसकी व्यथा मेरे से नहीं सुने, पुरुषों से नहीं सुने, तो 1 दर्जन से ज्यादा युवतियां सवाई माधोपुर की प्रियंका जी जिस शेरबाग होटल में रुकी है उसके दरवाजे पर बैठी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा चैनल के जरिए प्रियंका जी से कि आप महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, विशेषकर दलितों के प्रति, और ये दलितों की बेटी के साथ अलवर में ये बड़ा गैंग रेप हुआ है। कृपया आप उन बच्ची को सुन के जो मांग रख रही है सुने। राजस्थान में जो एक मूक बधिर किशोरी के साथ घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना हमारे राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान सरकार इसके लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मैं तो इनको ये कहना चाहूंगी कि ये जो जिस तरह से चैन की नींद सोते हैं, ये सोते कैसे हैं? इनको कैसे ये लोग इस तरह की घटनाएं होने देते हैं? अभी तक इस घटना पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों को पकड़ा नहीं गया। मैं इस सरकार को कहना चाहूंगी कि आपका कोई हक नहीं है सत्ता में रहने का। इन पे जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसके बाद सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो कई दिनों से जंगल देखने के लिए आई हुई है, 3 दिन से लगातार सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और अलवर के अंदर
नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। वैसे तो ये नारा देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान के अंदर उस नारे को आके भूल जाती है। आते हैं और पर्यटन के दृष्टि से घूमते फिरते मौज मस्ती करते और चले जाते हैं। इसको जगाने के लिए हम आए हैं। तो बयानों के तीर यहां पर सरकार के ऊपर छोड़े गए हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रतिष्ठा यादव कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बीजेपी नेता शालिनी पारिक शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सवाल मैं शुरुआत प्रतिष्ठा यादव जी आपसे करना चाह रहा हूँ। एक महिला होने के नाते, बतौर एक महिला और कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश सचिव होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर यूपी होता या कोई और दूसरी जगह होती जहां पर भाजपा शासित राज्य होता, वहां जाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा आप सवाल उठाती, वहां जाकर के लोगों को इकट्ठा करती, वहां की सरकार से सवाल पूछती, लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर प्रदेश में ही है, राजस्थान में ही है, और इस तरीके की कोई घटना प्रदेश के अंदर होती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी में नारा दिया जाता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं वो खड़ी हो रही है साथ में? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस तरह की जो घटनाएं जब सामने आती है, वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, बहुत ही निंदनीय है और शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार इसके अंदर कहीं ढिलाई बरतती, इसमें कई कार्रवाई नहीं करती, इसमें खुद आपने भी देखा होगा और आपने, हम सुन भी रहे हैं न्यूज के माध्यम से भी, और आप इस चीज को देख भी रहे हैं कि खुद हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं गहलोत साहब, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में पूरे मामले में इसके अंदर इन्वॉल्व है, संज्ञान ले रहे हैं, एक पल पल की खबर वो ले रहे हैं। और इतनी पुलिस के ऊपर भी पूरा दबाव बनाया हुआ है कि कैसे भी करके आप अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पूरी संवेदनशीलता के साथ में उनका ट्रीटमेंट किया गया है 7 डॉक्टरों के पैनल ने। और अगर सरकार ये सब कुछ नहीं करती, कहीं ढिलाई बरतती, तो निश्चित रूप से प्रियंका जी का आना बनता था, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप अगर यूपी की ये लोग बात करते हैं, तो उन घटनाओं में जहां पर रेप जिसके साथ रेप हुआ, उनके खिलाफ अगर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, ऐसी ऐसी घटनाओं के अंदर प्रियंका जी वहां गए हैं, तो यहाँ पर तो खुद ही राज्य सरकार आगे बढ़कर, गहलोत साहब खुद आगे बढ़कर पूरी संवेदनशीलता के साथ क्या पुलिस की गिरफ्त में हैं? लेकिन प्रतिष्ठा यादव जी, आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त तक पहुंच चुके हैं? कितना समय बीत गया ये आप खुद बता दीजिए, और क्या अभी तक पुलिस ने जो एक्शन लिया उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक संतुष्टि जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। हाँ। क्योंकि सबसे पहले मैं एक महिला भी हूं निश्चित रूप से, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समाज में बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पुलिस को पूर्ण रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की काफी टीमें लगी हुई है, और किस तरह के, क्योंकि एक्चुअल तो जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, तो इसमें कहां तक वो लोग पहुंचे, ये तो पुलिस इसके का खुलासा निश्चित करेगी। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अपराधी तक हम जरूर पहुंचेंगे, और चाहे वो कहीं पर भी छुप गया हो, हमारी पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। और पुलिस में कहीं अगर जो भी, मैं लेकिन कितना और इंतजार ना, अधिकारियों से सभी से, कितना और इंतजार प्रतिष्ठा यादव जी, कब वो सीमा आ जाएगी कि उसके बाद देखिए, आप ये कहेंगे कि नहीं अब बहुत देर हो गई है? नहीं, देर तो निश्चित रूप से अपराध हो गया तो देर तो उसी वक्त हो गई, क्योंकि ये कोई अपराध हो जाने के बाद इसमें देर का जैसी चीज उसके बाद हम कहें, ये मुझे नहीं लगता कि देर ही हो गई। क्योंकि अगर देश के अंदर, किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हैं, आज हमारे समाज की सोच किधर पहुंच गई है, ये वाकई में एक सोचने वाला विषय है। तो मैं ये मानती हूँ कि पुलिस जरूर अपराधी तक पहुंचेगी, और इसके लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित के साथ खड़ी है। और पुलिस को भी खुद गहलोत साहब ने निर्देश दिए कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा उनकी फुटेज खंगालें। लेकिन कोई ना कोई रीजन तो होगा, क्योंकि देखिए पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है, उसमें सब सारे पहलुओं को कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से क्या घटना हुई क्या नहीं, कोई ना कोई रीजन तो होगा कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और खुलासा जरूर होगा। ठीक है, खुलासा जरूर होगा, लेकिन कितने समय में होगा इस पर भी अपने आप में सवाल है। मैं ठीक है, जरा शालिनी पारिक को भी जोड़ रहा हूँ। शालिनी जी, अब सवाल तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है
कि सरकार एक तरफ अपना काम कर रही है, सरकार ये कह रही है कि अगर कहीं पर कोई कोताही नजर आती, कहीं पर कोई लापरवाही नजर आती, तो इसमें आप सवाल उठाइए ना सरकार के ऊपर, कौन मना करता है। लेकिन अगर सरकार शुरुआत से लेकर के और अभी तक कोशिश ये कर रही है कि पीड़ित के साथ इंसाफ हो पाए, उनको सबसे पहले आर्थिक तौर पर मदद करने की कोशिश की गई है, हर संभव मदद का भरोसा परिवार के लोगों को दिया गया है, तो उसके बाद कहां कमी है अभी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को शालिनी। अनम्यूट कर लीजिए शालिनी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। तो ये बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मिसेस प्रियंका गांधी जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने सवाई माधोपुर गई हैं, जो जयपुर से करीब 4 घंटे की दूरी पे है, शेरबाग में रुकी हैं, अपने सेलिब्रेशंस में लगी हुई है, उनका कल बर्थडे था, वो हो भी गया, ये हुआ है 11th को, उनके बच्चे पहले ही पहुंच गए थे वहां पे, और ये क्या जयपुर नहीं आ सकती? इनका पहला दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि पहले ये विक्टिम के पास जाएं, उनको जो भी मदद चाहिए वो मदद दें। दूसरी बात कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कभी भाजपा ने ये नहीं कहा कि बर्थडे सेलिब्रेट ना किया जाए, उनकी बहुत लंबी आयु हो, मगर ये इम्पोर्टेंट और इतना सेंसिटिव इशू था, आपने इसको नजरअंदाज ही कर दिया। और आपने उन्नाव रेप पीड़िता की मदर को कांग्रेस ने टिकट दी है, यानी कांग्रेस खुद राजनीति करना चाहती है और ब्लेम दूसरे को कर रही है। हमारे यहाँ से 4 नेता गए हैं वहां पे, वो सबसे पहले उनको मिलके गए हैं, जयपुर में जेके लोन हॉस्पिटल जाके वो मिले हैं, उनके परिवार से भी मिले हैं, उसके बाद में वो सवाई माधोपुर गए। अच्छा, तो मुलाकात जो हुई है, मैं जरा उसी पर आता हूँ शालिनी जी, मैं जरा उसी मुलाकात पर आ रहा हूँ। जो मुलाकात हुई है, आप कह रहे हैं कि परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है, क्या परिवार के लोग बातचीत से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सरकार जो भरोसा दे रही है, क्या उस भरोसे को वो मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से मदद है? सरकार ने क्या भरोसा दिया? प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अभी कुछ बोल के बताएं, अभी कुछ बताएं। वो क्यों चुप हैं? वो बोल क्यों नहीं रही हैं? किसका वेट कर रही हैं? और पुलिस को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? सारी की सारी पुलिस शेरबाग के बाहर निगरानी कर रही है क्या? आपने पुलिस को तो बांध के रखा है। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज? 25 किलोमीटर का दायरा था, वहां पे 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन में अलर्ट क्यों नहीं किया गया जब ये 11 सितंबर को ये बहुत ही सैड हीनियस क्राइम हुआ? ये क्यों लोगों को वीडियो लेनी पड़ी इस जगह की? पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी? पहली बात, ये कोविड सीजन चल रहा है, पैंडेमिक है, कोविड के प्रोटोकॉल्स है, जगह जगह पे नाकाबंदी की गई है। कहाँ थी वो नाकाबंदी? क्यों? क्योंकि पुलिस इज मोर इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स। पॉलिटिक्स तो कांग्रेस कर रही है, बीजेपी ने कोई पॉलिटिक्स की नहीं है, क्योंकि ये बच्ची, ये देश की बच्ची है, हमारे राजस्थान की बच्ची। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव का आपने जो नारा दिया जाता है ना प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उस नारे को आपने खराब किया है। नहीं, ये कोई जो गेस्ट आए हुए हैं आप उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, ये कोई बातें बोलने की है? ये गेस्ट है। ये अभी वैसे आप बोलते हो कि आप गेस्ट हो, दूसरे टाइम पे आप बोल देते हो कि भैया ये प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में जाने नहीं दे रहे। यानी आप तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हो, ये तो गलत है ना। एक मुद्दा बनाइए, एक पॉइंट पे डटे रहिए, क्योंकि ये पॉइंट आप ही के नेता गाना गा रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप लड़की होके ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आपके पार्टी के लोग टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि हमने खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है पीड़िता और उसके माँ बाप के लिए। ये कोई बातें बोलने की है? ये शोभा देती है? ये तो टोटली गलत है। आपने एक हीनियस क्राइम को आप ये कह रहे हो कि उनकी देखभाल हम करेंगे, उनका खाने पीने का व्यवस्था कर रखे हैं। प्रतिष्ठा जी, जरा जवाब दीजिए। मुझे शालिनी जी की आवाज ये है नहीं आई, एक बार सवाल तो यहाँ पर ये है कि अगर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा अपराध कैसे हो जाता है, और खास करके क्योंकि शालिनी पारीक शर्मा ये कह रही हैं कि जब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, तो उसमें तो नाकेबंदी वैसे ही पहले के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इतनी नाकेबंदी होने के बाद कोई
आप ऐसा आरोपी जो कि जुर्म करता है, जुर्म करने के बाद वहां से घूमता है, उसके बाद फरार हो जाता है, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर हमने बहुत हद तक बदलाव किए हैं, सीसीटीवी कैमरा वहां पर खाली होता है, कह दिया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुराग मिला आपके पास? नहीं मिला। अभी तक आरोपी आपकी गिरफ्त में है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आप अपराधी कहाँ से निकले ये ना तो आपको पता है, ना शालीन जी को पता है, और ना ही हमें पता है। इसीलिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ रहे। हाँ। कार्रवाई हो रही है। आप उसकी तह तक तो पहुंचने की कोशिश की जाएगी ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपराधी का हमें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि देखिए इस केस में एक सबसे क्रिटिकल रीजन ये है कि जो बच्ची है वो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, तो उनकी तरफ से तो कोई इस केस में हेल्प हो ही नहीं सकती कि कुछ उसके बारे में कुछ बता सके, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो निश्चित रूप से पुलिस जो वहां पर जो साक्ष्य है उनको जोड़कर कड़ी से कड़ी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। हाँ। ये केस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इसलिए है क्योंकि अगर बच्ची बोल सकती तो शायद वो कुछ बता पाती, कुछ क्लू मिल पाते, लेकिन अपराधी कहाँ से निकले, क्या हुआ, ये किसी को भी नहीं पता कि वो नाकाबंदी से निकले या कहीं अंदर की तरफ से निकले, क्या, क्योंकि उस सिचुएशन पर अभी तक कुछ नहीं पता है। नहीं, आप सीसीटीवी कैमरे का जो हवाला दे रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों को हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास किए। हाँ, देखिए वो प्रयास किए जाते हैं कि हाँ। सीसीटीवी कैमराज होते हैं, नाकेबंदी की गई थी, वो कहाँ थी, कहाँ हो रही थी नाकेबंदी? नाके लगाए जाते हैं, बैरिकेडिंग लगाई जाती है, वो भी कोविड काल है जी। कोविड काल में जहां जहां नाकेबंदी होगी वहां जरूर होगी। जो इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग हैं उनको शायद कहीं ना कहीं पता होगा कि उनको कहां से निकलना है, क्या सीन हुआ। ये एक्चुअली क्या, मैं इस चीज की कल्पना नहीं कर सकती और मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर सकता कि घटना किस तरह से घटित हुई। जो घटना इतनी हृदय विदारक तरीके से, वो कितने खुखार अपराधी होंगे वो, जिन्होंने इस तरीके से बच्चे के साथ इंजर्ड उनकी पूरी बॉडी को कर दिया। तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके हम अपराधी तक पहुंचे, और इसमें ये नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बहुत सारे व्यू से इस केस को देखकर इसके हर एंगल से इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसे ही अगर कोई भी क्लू मिलेगा या शालिनी जी को पता है कि ये कोई क्लू है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। बीजेपी वालों को पता है तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बहुत वास्तविकता है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है। हम पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है, पुलिस के पास तो कोई क्लू है नहीं। देखिए कैसे खत्म हो गई है? पुलिस जिम्मेवारी अपनी निभाएगी और कहीं ना कहीं से निकालेगी, कुछ तो निकल के आएगा ही सामने ना। अब बिना किसी क्लू के किसी को भी तो उठा के डाल नहीं सकते कि किसी को भी उठा के डाल, क्योंकि अपराधी को ही पकड़ना है। ये क्योंकि पुलिस भी देखिए संविधान भी है, उसमें सारे जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग भी हमें, कानून के अकॉर्डिंग भी चलना है। चलिए मैं जरा जल्दी से, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। प्रतिष्ठा यादव जी, मैं जरा एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना चाहते हैं, ये कहते हैं कि इस मामले को लेकर के अगर उन तक भी जानकारी पहुंचाई जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी अगर आए तो इस बात में आपत्ति कहाँ है? ये तो मान रहे हैं ना बीजेपी के लोग भी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि महिलाओं के साथ हमेशा खड़ा होती हैं, इस मामले में भी खड़ा हो, स्टैंड लें वो भी। इसमें आपत्ति कहाँ? ये तो अच्छी बात है। खड़े हैं। देखिए इस मामले में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है, तो प्रियंका जी भी खड़े हैं। अगर मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जिन घटनाओं का ये लोग जिक्र करते हैं वहां पर इन लोगों ने घटना चाहे कोई भी हो ना, प्रतिष्ठा जी सुनिए ना, महिला को लेकर के महिला अपराध हुआ है ना। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को इतना ज्यादा कंसर्न कर रही है बीजेपी, अगर वो चाहते हैं कि इस मामले में भी प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आकर के इस पर कुछ स्टैंड ले, तो उसमें गलत किया है। मैं ठीक है, मैं जरा बहुत कम समय, जरा जल्दी से एक रिएक्शन में शालिनी जी का लेना चाह रहा हूँ। शालिनी जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। प्रतिष्ठा जी समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ। शालिनी जी बात पूरी कीजिए। सुधांशु जी, ये कांग्रेस की आदत हो गई है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है या आंसर कुछ और ही करते हैं, सोचते कुछ और ही है, बोलते कुछ और ही। हाँ। इतनी सिंपल बेसिक पॉइंट है कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए था। पुलिस कब का ये ढूंढे। ठीक है, यानी कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए था, यही से स्पष्ट है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन समय थोड़ा सा कम है।
अलवर में जिस तरीके से यह मामला सामने आता है, सवाल कई खड़े होते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। सवाल यही है कि अगर इस पर अभी भी राजनीति हो रही है तो राजनीति इतर करके, राजनीति को साइड करके सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।